अगर आपके घर में न्यू बर्न बेबी है, छोटा सा बच्चा है, तो आपके घर में मैं जो चीज़ें शेयर कर रही हूँ ये मस्ट होनी चाहिए, हर हाल में होनी चाहिए। एनी टाइम एंड एवरी टाइम आपको ज़रूरत पड़ सकती है और ये चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल है। ये चीज़ें जो है मस्ट ज़रूरी है और ये मोस्ट रिकमेंडेड यानी डॉक्टर रिकमेंडेड चीज़ें हैं। और हाँ, एक चीज़ बता दूँ, अक्सर माएँ पोस्ट करती है, अक्सर माँ ये शेयर करती है कि हमारा न्यू बर्न बेबी है, उनको ये मसला है, हम क्या करें। न्यू बर्न बेबी एक सेंसिटिव बेबी होता है, उनके लिए सिर्फ रिकमेंडेड चीज़ें ही हम यूज़ करते हैं। तो वही सबके सलूशन मैं शेयर कर रही हूँ कि ये चीज़ें आप घर में ला के रख लें जो कि डॉक्टर ने शेयर किए हैं, वही आपके साथ ऑनेस्टली शेयर कर रही हूँ। मेरे पास एक लिस्ट मौजूद है जो कि आपके सामने है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। मॉम्स, आपके लिए ऑनेस्ट रिव्यू देती हूँ। सबसे पहले आपके घर में एक न्यू बर्न बेबी आता है, डे 1 का, किसी भी दिन का हो, उनके लिए जो सबसे पहले सबसे कॉमन इशू न्यू बर्न बेबी का होता है, लूज़ मोशन का होता है। अब लूज़ मोशन में हम कोई भी ड्रॉप्स उठा के नहीं दे सकते। अमूमन फ्रेजिल ड्रॉप्स होते हैं, फ्रेजिल सिरप होता है, नहीं दे सकते। तो जिंकेट ओडी न्यू बर्न बेबी डे 1 से लेकर बेबी तक के हैं। जिंकेट ओडी इवन कि मेरा बेबी जो है 4 मंथ का हो गया है, तब अभी तक मैं दे रही हूँ। और ये बेबी के लिए लूज़ मोशन के टाइम डे 1 से आप जिंकेट ओडी आपको रिकमेंड किया जाता है, आप शुरू कर सकते हैं। कभी भी बेबी को लूज़ मोशन हो, अमूमन चेस्ट इन्फेक्शन होता है तब भी लूज़ मोशन हो सकते हैं, या बेबी को वैसे ही किसी चीज़ से एलर्जी या लूज़ मोशन हो सकती है। तो जिंकेट ओडी लूज़ मोशन के लिए मस्ट दिया करें। इसके बाद है न्यू बर्न बेबी को कभी कभी कफ होती है, खांसी होती है। जो टॉप बेस्ट ड्रॉप्स है ना कफ के लिए, न्यू बर्न बेबी के लिए, वो है कोफर्ब ड्रॉप्स। ये सबसे हाईएस्ट एंड रैंकिंग ड्रॉप्स है और ये सबसे बेस्ट है। ये हमेशा से हमें बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर ने रिकमेंड की है। इसके बाद न्यू बर्न बेबी के लिए डे 1 से एसेंशियल चीज़ है विटामिन डी ड्रॉप्स। ये एसेंशियल होती है, डे 1 से ही हम बेबी को देते हैं। विटामिन डी ड्रॉप्स बच्चे को ज़रूर दिया करें, दिन में 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप काफ़ी है। और ये ब्रेकफास्ट ये सुबह के टाइम दिया करें। इसके बाद ये है इसका जो कागज़ है वो बिल्कुल गल गया है, गीला होने की वजह से कुछ मेडिकेशंस के कागज़ जो थे वो गल गए थे। पेनाडोल ड्रॉप्स बेबी को मस्ट दिया करें। जब भी बेबी के को टेम्परेचर हो तो मस्ट दिया करें, या इन्फेक्शन हो तो पेनाडोल ड्रॉप्स मस्ट दिया करें। ये भी मसला होता है कि न्यू बर्न बेबी का अक्सर नोज़ बंद होता है। जब भी उनको ज़ुकाम होता है, नोज़ बंद होता है, तो बेबी ना तो फीड करता है और बिल्कुल रोता रहता है। तो क्या करें, बेबी के थोड़ा सा सर ऊपर करके नोज़ में ये ड्रॉप्स डाला करें, और इस तरह सर ऊपर किया, नोज़ में ड्रॉप्स किया, नोज़ को बंद करो थोड़ा सा और उसको शेक करो। फिर शेक करने के बाद बेबी को उल्टा पकड़ो, मतलब सर ऊपर करके वो सारा जो गंद होता है वो नीचे आके गिर जाता है, उसको साफ़ करो। इस तरह ये नूरसलाइन पी बेसिकली नज़ल ड्रॉप्स है और इनका फार्मूला है, मेन चीज़ होता है हर सिरप का, हर ड्रॉप्स का, हर मेडिसिन का फार्मूला चेक किया करें। अगर आपके इलाके में वो चीज़ अवेलेबल ना हो तो उनके फार्मूले पे ये हर चीज़ अवेलेबल होती है। तो मेन चीज़ ये फार्मूला है, नाम नहीं होता। इसके बाद हमारे पास है सिपोकेन ड्रॉप्स। इसका फार्मूला चेक करें। बेबी को अक्सर चेस्ट इन्फेक्शन के साथ कुछ बेबीज़ को ईयर ड्रॉप्स, मतलब ईयर में भी पेन होता है। तो अक्सर औकात बेबी को अगर ईयर पेन है, मेडिकली क्या होता है, बेबी को 2 वजह से दर्द होता है। बेबी न्यू बर्न बेबी 2 वजह से सेवियर क्राई करते हैं, या तो बिली में बहुत ज़्यादा दर्द उठ रहा है, मरोड़ उठ रही है, या फिर बेबी को ईयर पेन है। तो ये ड्रॉप्स आपके घर में होनी चाहिए। बेबी के एक ईयर में डालें, 2 से 3 मिनट तक ऐसे पकड़े, बेबी के सर को, ईयर को पकड़ के थोड़ा सा हिलाएं 2-3 मिनट तक ऐसे पकड़े ताकि वो अंदर चला जाए। उसके बाद बेबी को ऐसे टर्न करें दूसरे साइड पे, दूसरी साइड पे करने के बाद दूसरे ईयर में 1 से 2 ड्रॉप डालें। उसके ऊपर अपनी थंब फिंगर रखें और बेबी का जो ईयर है उसको थोड़ा सा शेक करें, 2 से 3 मिनट पकड़े, वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर बेबी चुप हो जाएगा। अगर ईयर की वजह से क्राई कर रहा है फ़ौरन चुप हो जाएगा। तो ये जो ईयर ड्रॉप्स है ये आपके घर में मस्ट होनी चाहिए। अमूमन जब बेबी को थोड़ा सा खांसी, चेस्ट इन्फेक्शन होता है, जैसे मेरे बेबी को यही हो रहा है कि चेस्ट इन्फेक्शन के दौरान बेबी को ईयर पेन बहुत होता है और सिवियरली क्राई करता है, और लूज़ मोशन भी चेस्ट इन्फेक्शन के दौरान बेबी करता है। तो उस दौरान मैं उनको जिंकेट ओडी और साथ में ईयर ड्रॉप्स मस्ट डालती हूँ।
इसके बाद है आई ड्रॉप्स। आई ड्रॉप्स ये आपके सामने है, इसका फार्मूला चेक करें, ये आपके घर में मस्ट होनी चाहिए। न्यूबॉर्न बेबी जो होता है उनके ऑल डे आंखें कुली की कुली होती है। अब उसके आंखों में मट्टी आ रही है, गर्द आ रही है, आई पस होता है, कुछ भी होता है, बेबी जो होता है वो आंखें बंद नहीं करता। मट्टी से कुछ भी आंखों में गिर जाए बेबी आई बंद नहीं करता, तो बेबी की आंखें जो होती है वो आखिर में ख़राब हो जाती है, उसमें से गंद जमा होती है, गंद निकल रही है, बंद हो जाती है। तो इसके लिए ये आई ड्रॉप्स मस्ट होनी चाहिए आपके पास। ये बेबी का आई में डाला करें जब बेबी का आई गंद करे। इसके अलावा न्यूबॉर्न बेबी के लिए डे 1 से सफाई के दौरान हम पायोडीन यूज़ करते हैं बेबी की सफाई। ये जो हम यूज़ करते हैं कॉटन की मदद से हम बेबी के अमूमन बेली बटन एरिया में सफाई करते हैं। अगर बेबी बॉय है तो बेली बटन एरिया में भी इसकी सफाई करते हैं, और साथ ही साथ बेबी का जो हथना है, जब हम हथना करवाते हैं अमूमन 3रे या 7वें दिन, तो उसके ऊपर भी लगाते हैं ताकि वो जल्दी उस पर जर्म्स ना लगे और जल्दी सही हो जाए। और ये बेली बटन बेबी न्यूबॉर्न एज में लगाते हैं। बेबी को कभी भी जख्म चोट लगे तो उस पर भी हम यही लगाते हैं ताकि उस पर जर्म्स ना लगे और ज़्यादा पीप ना करे। छोटे से छोटा बच्चा अगर वो ग्रो भी करे या न्यूबॉर्न एज में न्यूबॉर्न बेबी भी है, किसी भी वजह से वो उल्टी कर रहा है ना, तो हम क्या करते हैं बेबी को फीड से पहले हम मोटेलियम देते हैं। अगर वो न्यूबॉर्न बेबी है तो 4 से 5 ड्रॉप्स देते हैं। अगर वो थोड़ा सा ग्रोन बेबी है तो उसको स्पून की मदद से हाफ स्पून या 1/4 स्पून देते हैं, लेकिन न्यूबॉर्न बेबी के लिए 4 से 5 ड्रॉप्स काफ़ी है। इसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताऊँ रेशेस के लिए। अमूमन क्या होता है बेबी को अगर सेवियर रेशेस है और रेशेस की वजह से बेबी क्राई करता है, मैं आपको एक बात बताऊँ, रेशेस के लिए हम बेबी के लिए जो डायपर वाली एरिया होती है उनके लिए हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। हम मिज़लीन यूज़ करते हैं, हम ऑयल यूज़ करते हैं, हम लोशन यूज़ करते हैं, और साथ ही साथ अगर सीवियर केस है तो कोई क्रीम जेल हम यूज़ करते हैं या ट्यूब यूज़ करते हैं, जो कि मेरे हाथ में है फ्लोगोसेड। फ्लोगोसेड जो है ये 400-500 रुपये में मिल जाती है। इसका फार्मूला चेक किया करें। अगर ये कहीं भी बीबी को सेवियर रेशेस है, सेवियर रेडनेस है, जिसकी वजह से बीबी को जलन हो रही है, तो क्या करें ये वहाँ पे पिला दें, वहाँ पे पिला दे। एक ही यूज़ में अमूमन ये ठीक हो जाता है। उसके बाद भले डायपर पहना है, कुछ भी पहना है, लेकिन अगर रेशेस नहीं है तो वैसे ही बेबी की सेफ्टी के लिए विज़लीन पिलाया करें। डायपर से पहले बेबी को अच्छा से विज़लीन लगाया करें या फिर लोशन लगाया करें। वैसे मैं लोशन रिकमेंड नहीं करती, मेडिकली भी ये रिकमेंड नहीं किए जाते, क्योंकि इसमें स्मेल चीज़ें होती हैं। बेबी को फ्रेगरेंस वाली चीज़ों से अक्सर औकात कुछ बच्चों को एलर्जी होती है, इसलिए तो सबसे बेस्ट जो है बेबी के डायपर एरिया में ऑयल लगाया करें, कोई भी नेचुरल ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल, कोई सा भी नेचुरल ऑयल, ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे करें कि विज़लीन लगाया करें। लेकिन बहुत सिवियर रेशेस हो तो फ्लोगोसेड लगाया करें। कभी कभार बेबी को प्रॉब्लम होती है, एलर्जी होती है, छींकें बहुत आती है, या फिर वैसी बुखार होता है, उस दौरान खांसी होती है, उस दौरान बेबी का नाक भी बहती है, उस दौरान हम क्या करते हैं रेजेक्स ड्रॉप्स देते हैं। न्यूबॉर्न बेबी को हम 4 से 5 ड्रॉप्स देते हैं। अगर थोड़ा सा ग्रोन बेबी है तो उनको इस तरह रेजेक्स सिरप जो है डायरेक्ट स्पून की मदद से हम हाफ स्पून या 1/4 स्पून देते हैं। तो न्यूबॉर्न बेबी के लिए ऐसी छोटी सी बॉटल आती है, फार्मूला सेम है, एक ही चीज़ है, दोनों भी रख सकते हैं, लेकिन न्यूबॉर्न बेबी को 4 से 5 ड्रॉप्स जस्ट देते हैं। ये रिजेक्स ड्रॉप आपके घर में मस्ट होनी चाहिए। अब बेबी के लिए आंखों के लिए सबसे बेस्ट चीज़ सुरमा होना चाहिए, कोई सा भी सुरमा। सुरमा जो होता है हम मुस्लिम्स है, मुस्लिम की सुन्नत के मुताबिक होता है। बेबी के आई जो होती है इससे कहते हैं आई साइड भी तेज़ होती है, और दूसरी चीज़ बेबी की इससे लेशेस भी गंदी होती है। सबसे मेन चीज़ सुरमा लगाने की, सुरमा लगाते किस तरह है, आपने इस तरह सुरमा लेकर निकाला और उसको अच्छे से ये जो ढक्कन उठाया इसको थोड़ा सा ढक्कन के ऊपर मारे ताकि एक्स्ट्रा पाउडर जो है वो गिर जाए और बेबी के फेस पे ना पहले, फिर आपके बेबी के आई पे इस तरीके से लगा ले। ये सुरमा डेली बेबी के लिए लगाया करें। हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि ये सुरमा लगाने से बेबी को जो टीथिंग में वो इचिंग फील होती है वो भी फिर नहीं होती बेबी को ज़्यादा। अच्छा, जैसे मैंने बात की बेबी को फ्रेगरेंस वाली चीज़ें मेडिकली रिकमेंड नहीं की जाती, मैं भी रिकमेंड नहीं करती, लेकिन कभी कभार ऐसे ओकेजन होता है हमने बेबी को घर से बाहर लेके जाना होता है, लोगों से मिलवाना होता है, तो बेबी से अमूमन दूध की स्मेल आ रही है, उल्टी की स्मेल आ रही है, कहीं ना कहीं दूध इसके गर्दन में जमा उसकी स्मेल आ रही। तो कभी कभी जब ऐसा ओकेजन होता है गेस्ट ने आना है या बाहर लेके जा रहे हैं
तो जैसे मेरे पास तिब्बत पाउडर है, ये फ्रेगरेंस के लिए मैं अपने पास रखती हूँ। बेबी के नेक में थोड़ा सा अप्लाई करती हूँ, बेबी से स्मेल पर अच्छी आती है। कोई सा फ्रेगरेंस पाउडर आप रख सकते हैं, लेकिन बेबी को परफ्यूम मत लगाया करें। इसके बाद बेबी के लिए जो मेरे पास है बुनिसान सिरप है, डे 1 से न्यूबॉर्न बेबी के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक है अर्किशीरी बुनिसान, दोनों सेम सिरप है, न्यूबॉर्न बेबी के लिए यूज़ कर सकते हैं। अमूमन बेबी के बिली का जो सिस्टम होता है फर्स्ट 3 मंथ ख़राब ही रहता है, कभी सही कभी ख़राब ही रहता है। तो उनको बैलेंस रखने के लिए ये बुनिसान सिरप बनाया गया है, या अर्किशीरी सिरप। ये दोनों बच्चों का गैस भी पास होता है, कंस्टिपेशन भी नहीं होती, और बेबी का जो स्टमक है वो रिलैक्स रहता है। इसलिए इनमें से कोई एक सिरप आप दे सकते हैं इनके डॉक्टर की रिकमेंडेशन से ही। अच्छा, इसके बाद मैं एक शॉर्टकट रिव्यू दे दी बेबी के लिए ऑयल लोशन कौन से यूज़ करने हैं। इसमें मैं डिटेल वीडियो शेयर करूँगी। बेबी के जो जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, स्किन प्रोडक्ट्स हैं, उन पर डिटेल वीडियो शेयर करूँगी। लेकिन वैसे ही सिंपल बता दें, मेरे पास जो लोशन है नेक्स्टन लोशन और सैयद गनी लोशन जो है, और इसके बाद ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, सैयद गनी कोकोनट ऑयल है। इसमें डिफरेंस क्या है ये सब अलग वीडियो में शेयर करूँगी, लेकिन शॉर्ट रिव्यू दे दूँ कि ऑयल बेबी के लिए ये नेचुरल ऑयल मैं मस्ट रखती हूँ। लेकिन बेबीज़ ये जो है नेक्स्ट जो है मस्टर्ड ऑयल है। मस्टर्ड ऑयल बेबी हेयर्स के लिए मैं रखती हूँ। कोकोनट ऑयल और मस्टर्ड ऑयल, और साथ में कैस्टर ऑयल बेबी हेयर के लिए, और कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल बेबी फेस के लिए मैं रखती हूँ। बाकी जो लोशन है जिसमें मैंने आपको 2 लोशन शेयर किए, सदगनी लोशन मैंने जो दराज से ऑर्डर की थी, नेक्स्टन लोशन। ये जो है ये लोशन आपने कभी कभी मैं यूज़ करती हूँ बेबी को जिस कहीं जाना हो तो स्मेल के लिए, या बेबी पाउडर यूज़ करती हूँ, या ये 2 लोशन। वैसे लोशन मैं रिकमेंड नहीं करती, कुछ बच्चों को लोशन से एलर्जी हो जाती है। इसके बाद मैं आपको बताऊँ, ये है बायो 21। ये 3 मंथ के बाद अमूमन बेबी को टीथिंग के इशू होते हैं, वहाँ पे इचिंग होती है, तो बेबी जो होता है कुछ ना कुछ पकड़ के मुंह में चबाता रहता है। तो इसलिए हम एक गोली 3 मंथ के बाद, ये अमूमन ये इशू होता है, एक गोली बेबी के मुंह में डाला, बेबी खुद ही, मीठी गोली इसको कहते हैं सिंपल अल्फाज में, और ये बेबी चबा के इससे बेबी की जो टीथिंग की इचिंग होती है वो कम होती है। कुछ लोग ये 21 जो गोलियाँ हैं इनसे बिल्कुल कहते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट होंगे। ये बिल्कुल होम्योपैथिक है, मीठी गोली है, सेफ़ है, और इसके रिज़ल्ट मैंने यूज़ किए बच्चों के लिए, इसके रिज़ल्ट सेफ़ एंड अच्छे हैं। ये था ऑनेस्ट रिव्यू बेबीज़ के लिए। ये चीज़ें मैं नॉर्मली यूज़ करती हूँ, ये चीज़ें आपके घर में मस्ट होनी चाहिए, हर बेबी की ज़रूरत है, और ये मैं ऑनेस्ट रिव्यू पेश कर रही थी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।